क्या हड़ताल जारी है ना? हाँ, हड़ताल जारी है। चलते रहिए। जनरल बॉडी की मीटिंग आगे चली है। जनरल बॉडी जो निर्णय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इधर से हाँ इधर से वाह भाई, वाह जी, वाह। या कहीं से भी लीगल नहीं है। हम सभी के बीच तहसीलवार सदर के महामंत्री रविंदर जायसवाल से लड़ना है, शासन से लड़ना है। अब लड़ाई दो हो गई। एक लड़ाई यहाँ के दलालों से और गद्दारों से भी। ये सदर के नाम से ऑफिस है। रजिस्ट्री सदर की यहाँ होती, जैसे पिंडरा होती, राजा तालाब की राजा तालाब होती। मैं सदर तहसील का महामंत्री हूँ। जब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ, तो आपने न मुझे कहीं आपने संगठन में रखा, न मुझे वार्ता में रखा, न मुझे आपने कहीं स्थान दिया कि मैं महामंत्री को भी कहीं स्थान दूं। मुझे इन्होंने कीड़े की तरह निकाल के फेंका। कमिश्नरी बार के अध्यक्ष महामंत्री के उन्होंने साथ रखा। क्या मतलब है कमिश्नरी बार के अध्यक्ष महामंत्री का सदर में, रजिस्ट्री ऑफिस में? इस तरह का जो घिनौना कृत्य हुआ है, झोला झंडा लेके जो लोग भागे हैं वो नजर नहीं आएंगे। साथियों, हम लोगों के साथ अगर गद्दारी होगी तो ये कचहरी है। ये कचहरी हमारे पूर्वजों ने बड़े संभाल के यहाँ तक लाया है। आज उनका ये हाल देख करके उनका नेताओं के साथ कहते हैं, गाली का प्रयोग करते हैं, कहते हैं जूता उठा लेंगे, मार देंगे, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक अधिवक्ता समुदाय कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है आपको? जी, कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है वो विनय सिंह पिंटू द्वारा दी जा रही है। और इस तरीके का जो कृत्य है उनके नुमाइंदों द्वारा, ये बेहद ही शर्मनाक है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे बार के सामने कहा, एक जिसकी निंदा की जाए उतनी तो आप इसकी क्या कार्रवाई किए? कुछ अभी कार्रवाई मेरी बस इतनी है कि अधिवक्ता समाज जो ये चाहता है कि जो 22 मोहल्ले यहाँ पर रजिस्ट्री होने थे वो सिर्फ यहाँ पर हो, और ज़रूरत हो तो रामनगर की रजिस्ट्री भी यहाँ पर ले आया जाए उपनिबंधक कार्यालय के, क्योंकि साल भर में वो लोग 100 रजिस्ट्री देते हैं, तो क्या वो रजिस्ट्री यहाँ नहीं आ सकती है? इस तरीके से हमें सामूहिक करके बांटा जा रहा है जगह जगह पर। हम ये चाहते हैं कि 107, 16, 151 पुनः हमारे कैंपस में आए, मुंसफ कोर्ट हमारे आए, और जो बात अभी हमको अधिवक्ता गणों ने सुनाई है वो ये सुनाई है कि कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट का भी विस्थापन की तैयारी कर रही है। तो जब मुख्यालय ही विखंडित हो जाएगा तो मुख्यालय किस बात का और अधिवक्ता क्या काम करेंगे यहाँ पर? हमारे जैसे युवा जो आएंगे वो 2-4 साल अपनी इधर उधर प्रैक्टिस करके यही पॉलिटिक्स में शिकार हो गए और कहीं ना कहीं घर बैठ जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। आप जय जय श्री राम के नारे लगाइए, मुझे भी लगाने हैं। मैं कल हर साल की भांति मैं कल भी शिवरात्रि पे प्रोग्राम करूँगा। आप सभी प्रेस के रिपोर्टर और संपादक निमंत्रित हैं कि आप आइए हमारे यहाँ रामेश्वर महादेव। कल 10वां साल है, कल भी मैं वहाँ पर पैसा रुपये का कार्यकर्ता मिलूंगा। तो अभी तो जो डिमांड थी वो जो है रजिस्ट्री कार्यालय के लिए थी जी। अब आपकी नई जो इसके संग ऐड किया आपने जी कि मुंसफ कार्यालय यहाँ आ जाए और 107, 16 आ जाए, जो कमिश्नरेट की व्यवस्था फिलहाल मेरी जो मांग है, जिस बिंदु पे हम हड़ताल पे हैं, वो ये है कि जो 22 मौजे हैं वो सिर्फ बनारस में रहें, रामनगर न जाए, एक लाइन में। आज आपने कोई प्रस्ताव दिया अध्यक्ष मंत्री के खिलाफ जी, अविश्वास प्रस्ताव जी, तो वो आपने बार में रिसीव करा दिया? जब हम उनके साथ थे वो हमें अपना ओपिनियन बताते। बंद कमरे में एक चाय की चुस्की होती है और सुबह में एक तानाशाही फरमान आदेश हम लोगों को दे दिया जाता है, जिसके विरोध में सम्मानित अधिवक्ता गणों में काफ़ी रोष था। और कहीं न कहीं हम लोगों को मजबूरीवश अपने सम्मानित अध्यक्ष और महामंत्री के खिलाफ प्रस्ताव देना पड़ रहा है। तो कचहरी के अधिवक्ता आपके साथ हैं? बिल्कुल, अधिवक्ता अगर नहीं होते तो प्रस्ताव में सिग्नेचर नहीं होती। और अभी भी धरना चल रहा है, आप धरने पर जाएं, आप देखें कि वहाँ जो है हड़ताल जारी है। और जब तक हमारी मांगों को, यानी हमारी मांग मतलब कि हमारे जो 22 मोहल्ले हैं उनकी रजिस्ट्री यहीं रहे, रामनगर न रहे, बस इतना ही हमारा आपसे निवेदन है, ताकि अधिवक्ता कमाते खाते रहें और जीते रहें। इससे अधिक संजय लालवानी को न कुछ चाहिए था, न मुझे कोई पॉलिटिकल बिंदु है और न मुझे पॉलिटिकल कोई बिंदु बनाना है। वहाँ पर राजनीति कचहरी में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से घबराहट भी हो रही है। कहीं न कहीं ऐसा न हो कि इसको पॉलिटिकल बिंदु बना के इस धरने को हिंसात्मक करने की कोशिश की जाए। हम लोकतंत्र के लोग हैं, हम लोकतंत्र में अपनी बातों को रखते हैं और हमेशा ही
हम अपने तरीके से, लोकतंत्र के तरीके से चलेंगे। और आज किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और हम जैसा अधिवक्ता भी काम खत्म करके बड़ा मजा आ रहा है यहाँ आने में। उस मजा को लेने के लिए भी लोग आएंगे। और हम अधिवक्ता ही तो हैं। हम अधिवक्ता ही तो, जब हम जैसा अधिवक्ता आ सकता है तो जो लोग आने वाले के लिए तो आएंगे ही आएंगे। तो हमें आदमी की कमी नहीं है। हमें अधिवक्ता भाइयों के सबके एक ही राय है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं रहेगी तो हम काम में बाधित हो जाएंगे भाई। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बारे में बताएं और क्यों ख़त्म किया गया और आज क्यों चल रहा है और कुछ अपने विचार। देखिए, आंदोलन जो है 22 मोहल्लों की रजिस्ट्री जो वाराणसी में होती थी, हमारे वाराणसी कचहरी में होती थी, उसको माननीय स्टाम्प, जैसा कि आया कि माननीय स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के अनुरोध पर, आपका आवाज़ बुलंद है, थोड़ा तेज बोलें। अनुरोध पर एक शासनादेश जो शासनादेश के तहत उस 22 मोहल्लों की रजिस्ट्री को रामनगर स्थानांतरित कर दिया गया। जब यह अखबार में, समाचार पत्रों में जब यह समाचार आया तो अधिवक्ता उत्तेजित हुए और कई अधिवक्ताओं ने इस संबंध में प्रस्ताव दिया बार में कि यह गलत आदेश हुआ है, इसका विरोध होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बार का भी एक जो है संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम कोई भी निर्णय, बार हमारा कोई भी निर्णय जनरल बॉडी के अगर आहूत कर लेता है तो जनरल बॉडी में ही जो निर्णय बहुमत से पास होता है उसका वह घोषणा करती है। तो बनारस बार के अध्यक्ष जो सीनियर थे, संयुक्त बार की बैठक हुई, उन्होंने यह घोषणा किया कि हम इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से कचहरी के रजिस्ट्री ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। क्योंकि यह कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, अधिवक्ताओं ने और खास करके युवा अधिवक्ताओं ने इसमें भरपूर सहयोग दिया। संयुक्त बार एसोसिएशन के धरने का संयुक्त बार एसोसिएशन के नेतृत्व में 5 दिन बड़े ही जोशपूर्ण तरीके से चलाई गई। चला भी, बड़े बड़े वादे और क्रांतिकारी भाषण धरना स्थल पे दिए गए। दोनों बार के अध्यक्षों द्वारा कहा गया कि किसी भी कीमत पर हम कदम नहीं पीछे हटाएंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि मैं भी एक संवैधानिक पद पर, बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे भी पूर्ण विश्वास था। जैसा कि होता है, या तो बार पहले आंदोलन में जाता नहीं, लेकिन अगर चला जाता है तो पूरी कोशिश करता है कि उस पर क्रियान्वयन हो जाए, तभी वह उससे अपनी मांगों को पूरा करा करके वापस लौटता है। जब 5 दिन हो गए, इसमें गलतियां कहाँ हुई जिससे ये उद्वेलित हो गए आप सभी अधिवक्ता का? देखिए, थोड़ी सी चूक से ये युवा अधिवक्ता उद्वेलित हुए। एक दिन पूर्व माननीय स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल जी की दोनों बार के अध्यक्षों से वार्ता हुई। वो कहे कि मैं लखनऊ से सर्किट हाउस में आ रहा हूँ, यहाँ धरना समाप्त कर, यहाँ धरना 5 बजे जो उसका समय था उसको समाप्त करने के बाद घोषणा किया दोनों बार के अध्यक्षों ने, संयुक्त बार ने और बनारस बार के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह जी ने यह घोषणा किया कि कल भी हम धरने पर बैठेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम धरनारत रहेंगे, अपना विरोध इसी तरह दर्ज कराते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें मान नहीं ली जाती। उन्होंने घोषणा किया, लेकिन शाम को वो वहाँ जाकर के कुछ लोगों के साथ वो जाकर के सर्किट हाउस में मंत्री जी से मिलते हैं, मंत्री जी से उनकी वार्ता होती है। दूसरे दिन थोड़ी सी चूक उन लोगों ने यही कर दिया
कि यहाँ पर उस बात की घोषणा न करके वह जो भी बात हुई थी उसको ये, क्योंकि यह तय हाउस में हुआ था, जनरल बॉडी के हाउस में हुआ था, बाहर के फोरम में हुआ था, अंदर हुआ था, बाहर के सभागार में हुआ था। उनको यह कहना चाहिए था कि आप सारे लोग जो है बाहर के सभागार में आए, वहीं सारे लोगों से चर्चा कराने के बाद, सारे लोगों का मंतव्य जानने के बाद जैसा होता उनको निर्णय देना चाहिए था, करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके। आपका कहना है जो अधिवक्ताओं का सदन है, उस सदन में जो है बैठक में जैसे आंदोलन तय हुआ था, आंदोलन उसी सदन के बीच में समाप्त करना चाहिए, न कि घटना स्थल पर। आपका ये कहना है, तो स्पष्ट ये है। अब आपकी राय में इस कचहरी को क्या करना चाहिए? इस आग में रखे रहना चाहिए, आग से बाहर निकालना चाहिए? ये आग कुछ नहीं। अब देखिए इसमें कहीं कोई ये मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि जान मार दूंगा, गोली चलेगी, जूता चप्पल चलेगी, जैसा कि स्टेटमेंट भी जो है बाहर में कवर हुआ। और बाहर के अध्यक्षों के खिलाफ लालवानी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने लिखित दिया, हमारे पास आया। तो ये चीज़ें जो है हम लोग लालवानी साहब ने लिखी, हाँ, अध्यक्ष जी के खिलाफ दिया है। तो साहब इस तरीके से हमारे संग जो है दुर्व्यवहार हुआ, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मतलब जो है 8,000 सदस्य जिसको चुनने, अगर वो इस तरह की बात अगर आ रही है तो मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की बात आ रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वह कोई भी सदस्य हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह सीनियर हो, चाहे कोई भी सदस्य हो, क्योंकि इसके पहले एक प्रश्न और है सर। ये जो आपका कचहरी क्षेत्र है, वो माननीय रविंद्र जायसवाल इसी क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। चुने गए हैं। आपके यहाँ प्रचार के लिए हाथ जोड़ के आते भी थे, वोट भी मांगते थे, कई मुकदमे उनके ऊपर लंबित भी हैं, उसमें भी आप लोगों ने बचाव किया है। किया है। तो वो बराबर जब आपके बीच में आते हैं, वो अधिवक्ता भी हैं, तो आज क्यों नहीं आपके बीच में आ रहे हैं? अब यही बात नहीं समझ में आ रही है। वो उनको कायदे से आप अध्यक्ष रहे हैं, आप इसको समझ के बतावें कि क्यों नहीं आपके बीच में आ रहे हैं? यही हो सकता है उनके ऊपर कोई दबाव हो, ये वही कि इसलिए वो नहीं आ रहे, या मंत्री हो गए इसलिए वो अब आने में अधिवक्ताओं के बीच में शर्म महसूस कर रहे हैं। जब तो हम मंत्री हो गए हैं भाई, एक ऐसे तो एक जनता की तरह आते थे, एज ए विधायक के रूप में अपना मांगते थे, वो सबसे मांगते थे। उनको ये फीलिंग हो गई होगी कि अब तो हम मंत्री हैं। अब वो प्राउड फील कर रहे हैं, एज ए राउंड फिगर ये है कि वो अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़े दल का मंत्री हूँ, मेरा बॉस यहाँ का बहुत कुछ है। इसमें नो डाउट कि भाई मोदी जी के नाम पर इस समय जो है सब कुछ चल रहा है। मोदी जी की एक तरह से लोकप्रियता चरम पे है, और मोदी जी के नाम पर कितने लोगों का कल्याण हो जाता है। क्षमा चाहेंगे सर, ऐसे एक मंत्री और थे पीछे, आपने देखा कि उनको माननीय मोदी जी ने पद नहीं दिया। दूसरी बात, तो भाई देखिए, ऐसा जैसे आज भी थोड़ा सा अध्यक्ष लोगों ने गलती किया, तो देखिए उसका खामियाजा सामने आ रहा है। अधिवक्ता बिना किसी बात के, मतलब बिना किसी उसकारे या कुछ, वो उनको खराब लगा, वो उद्वेलित है, अपनी मांग को कह रहे हैं कि हम जब तक मनवा नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है, हमारे अस्मिता को बेचा गया जिस नेतृत्व पर हमने विश्वास किया। तो इसलिए तो ये जो 8,000 10,000 अधिवक्ता हैं और जो जनता जुड़ी हुई है, ये भी तो जो है उनके वोटर हैं। आने वाले चुनाव में वोट पे असर पड़ेगा क्या? मैं देख रहा हूँ कि बार काउंसिल के सदस्य भी धरने में आ रहे हैं, और बार काउंसिल के सदस्य पूर्व जितने भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, महामंत्री पद के प्रत्याशी लोग हैं, अधिकांश नहीं। हमारा प्रश्न है, जो 24 में चुनाव होगा तो ये अधिवक्ता जो आंदोलित है, उद्वेलित हैं और नाराज हैं, ये असर पड़ेगा चुनाव पर? पड़ेगा, और जरूर ये कोई न कोई निर्णय लेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि यह कोई इतना बड़ा अहम मुद्दा नहीं है। माननीय रविंद्र जायसवाल जी को अगर उनके बस में है, उनको इनकी मांगों को, नौजवानों की मांगों को हठबाजिता छोड़ करके अपने बीच का भाई समझ करके, मान लीजिए गलती तो अपनों के बीच से ही हो ही जाती है, सब कुछ सोच करके, देख करके, हमारे बीच के हैं, हमारे शहर के हैं, उनको इनकी बातों को, हमारे अधिवक्ता समाज की बातों को मान लेना चाहिए। इससे उनका कद और बढ़ेगा, न कि कद घटेगा। मतलब जो गलती उनसे हुई है वो आएंगे अपने बीच में, तो लोगों में क्षमा बड़न को चाहिए। न भी आवे, अगर वो प्राउड अपने को महसूस करते हैं, हाँ। वो तो
भाई उनका वो कोई मंत्री हैं, एक हाँ। विभाग के मंत्री हैं, उनका इशारा ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो इशारा कर देंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग एक हफ्ते से अधिवक्ता हड़ताल पे हैं और छोटी सी मांग को लेकर के हड़ताल पे हैं, जिसमें सांसद के निर्देशानुसार हड़ताल खत्म करने का प्रयास किया गया, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जूनियर लोगों ने उस प्रयास को असफल कर दिया। अधिवक्ता अगर चाहेंगे तो मोदी जी का जो सपना है कि 400 पार हो जाएगा, वो उनका सपना ही रह जाएगा और वो 100 में सिमट के खाली हो जाएंगे। इसलिए हम सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करते हैं कि मोदी जी के 400 सीट के संकल्प को 100 के नीचे करने का प्रयास किया जाए, ताकि उनका सपना ही रह जाए और बनारस कचहरी